जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। इसकी हर बारीकियों को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या कारण थे कि असहयोग आंदोलन हुआ, इसमें किसने किसने नेतृत्व किया, किसकी भागीदारी थी और इसके क्या परिणाम निकल कर के आए। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो किसी खास एग्ज़ाम के लिए नहीं होते हैं, ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पाए जाते हैं। इससे प्रश्न, ठीक है, यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है असहयोग आंदोलन की। इससे सवाल आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो हम ये इसे नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते। यदि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे वो जेटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे और भी कई एग्ज़ाम हो, अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो इसे आप ज़रूर शामिल करें। तो आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और नोटिफिकेशन को तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो भूल गए तो आपका नोटिफिकेशन अगले वीडियो का आएगा नहीं। तो ये आप करें और वीडियो के अंत में हमें बताएं कि कैसा लगा आपको ये चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इसे नोट डाउन करें, प्रथम जन आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी। इस जन आंदोलन का व्यापक जन आधार था। व्यापक जन आधार का क्या मतलब हुआ? इसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का भी इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। घटना कुछ इस प्रकार है, इसे आप समझ लीजिए। जब 1914 का प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश ने भारतीय सैनिकों को उसमें शामिल करने की अपनी मंशा जाहिर की और ये मांग की। तो भारतीयों का मांग ये था कि हाँ, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बदले में आप हमें आज़ादी सौंपेंगे, यानी धीरे धीरे आप अपनी सत्ता का स्थानांतरण हमारे अंतर्गत कर देंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने धोखा दिया। जब भारतीय सैनिकों ने युद्ध में लड़ा और अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन उसके बाद ये मुकर गए, और मुकरने का दुष्परिणाम ये सामने निकल करके आया कि लोगों में जन आक्रोश बढ़ गया। इसके अलावा जब लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी तो प्रेस पर ही प्रतिबंध लगा दिया, है ना। तो चलिए और भी डिटेल को जानेंगे। ये परिचय था, किसका परिचय? असहयोग आंदोलन का। चलिए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रेस पर प्रतिबंध। प्रेस मीडिया होता है, मीडिया को अधिकार है कि वो हर सही गलत के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाए, लेकिन यदि उसी का मुंह चुप करा दिया जाए तो लोगों को सही गलत की पता कैसे लग पाएगी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ठीक है। उसके अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट। उन्होंने ऐसे कठोर नियम बनाए थे कि यदि किसी को सभा करते हुए, यानी 4 से ज़्यादा लोगों को पाया गया, ग्रुप में देखा या ग्रुप में देखा, तो उसे पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा, 2 साल के लिए डाल दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। अब ये बताइए कहाँ तक उचित है ये, है कि नहीं। तो इसके जवाब ने गांधी जी ने इसके जवाब में, किसके जवाब में? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया, जो कि ये असहयोग का क्या मतलब होता है? सहयोग नहीं करना। अब आप कॉलेज चला रहे हैं तो भारतीय लोग उसमें नहीं पढ़ने जाएंगे, या भारतीय लोग उसमें पढ़ाएंगे ही नहीं। यदि कोई भारतीय वकील है तो सुनवाई नहीं होगा, यदि कोई मजदूर है तो वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में दुकानें, स्कूलें सब बंद पड़ गई, और जब बंद पड़ गई तो ज़िंदगी लगभग ठहर जाए। आपने ऐसा देखा होगा कि यदि ट्रक का चक्का जाम होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी, हमारे लाइफस्टाइल पर भी असर पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, है ना।
सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हुआ? तो पंजाब में हुआ, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेज़ों के पक्ष में सेवा की थी। सोचिए कि बहुत ऐसे सिपाही थे, बहुत ऐसे सैनिक थे, बहुत ऐसे और भी लड़ाके थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और आज वही अंग्रेज मुकर गए हैं अपने वादों से, तो उन्हें तो दुख होगा ही, और अपनी सेवा के बदले इनाम की अपेक्षा करे थे। हमने तो यही बात किया था कि जीतेंगे या जो भी होगा, हमने सहयोग करना है, तो सहयोग करने के बदले में हमें आज़ादी मिलेगी और बदले में हमें अपनी स्वतंत्रता धीरे धीरे करके मिलेगी, हमारे पावर्स मिलेंगे। ये बात हुई थी, लेकिन ये नहीं हुआ। आधुनिक भारत का इतिहास अब ये देख लेते हैं। ये एक काला पन्ना है, रॉलेट एक्ट है ना, ये है सिडनी रॉलेट। ये एक काला पन्ना यहीं से शुरू होता है और इसी के विरोध में और ज़्यादा लोग भड़क जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। किसकी जगह? लोग जो मांग कर रहे थे उसके खिलाफ अंग्रेज टाइट हो गए और रॉलेट एक्ट को पास कर दिया। पंजाब जाते समय गांधी जी को भी कैद कर लिया, और गांधी जी की आप जानते हैं जनमानस में कितनी कड़ी पकड़ थी, मजबूत पकड़ थी, और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा ना तो जनता भड़केगी, और कांग्रेस के लोग जो थे उसे भी गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे। दिन था लोहरी का, है ना, और वहाँ पर मेले लगे हुए थे, वहाँ सभा हो रही थी, शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। और इसी में एक रेजिनाल्ड जनरल डायर को भेज दिया गया, जो कि अधिकारी था। वहाँ पे गया और चारों तरफ से, एक ही गेट था उसका, चारों तरफ से घेर लिया और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इससे क्या होगा? इससे हजारों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। तो अब बताइए, ये तो आग में घी डालने वाला काम हो गया और जनता भड़क गई। ये देख लीजिए जलियांवाला बाग में शायर। तो ये आप देख रहे हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अभी एक तो उन्होंने बात से मुकरा, दूसरा उन्होंने रॉलेट एक्ट दिया, और तीसरा क्या कर दिया? जलियांवाला बाग। तो आप सारे देखिए, नॉर्मल लोगों, जो आम जनता होती है, वो शांतिपूर्ण रहना चाहते। यदि आप उन्हें छेड़िएगा ना तो इसके खिलाफ वो जब खड़े होंगे तो बहुत बुरी तरह से खड़े होते हैं। आप समझ लीजिए क्या उनके अंदर विद्रोह की भावना हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। हमने तो मीटिंग कर रहा था, यही सोच होगी, हमारे ऊपर गोलियां चला दी, इसका मतलब अंग्रेज हमें मारना चाहते हैं। और जब जान पर बढ़ती है ना, तो जान पर पड़ने पर गाय भी शेर का शिकार कर देती है। चलिए आगे देखते हैं, इसे नोट डाउन करें। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था, लेकिन इसकी जगह रॉलेट एक्ट दिया, ये तो हमने पढ़ लिया अभी। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा कारण है असहयोग आंदोलन का आरंभ। हमने कुछ पॉइंट्स देखे। हमने पॉइंट्स देखा 1914-18 का प्रथम विश्व युद्ध, हमने पॉइंट्स देखा रॉलेट एक्ट, हमने पॉइंट्स देखा जालियांवाला हत्याकांड, या जिसे नरसंहार भी हम कह सकते हैं। अब यहां से आरंभ होगा, है कि नहीं? अभी तो थोड़ा थोड़ा हुआ था। हमने ये भी पॉइंट देखा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, हमने ये पॉइंट देखा कांग्रेस के लोगों की गिरफ्तारी। तो ये आग को भड़का रहे थे अंदर ही अंदर। अब आरंभ होगा। अब आरंभ देखते हैं क्या होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हो गया, यानी लोगों ने अब ये कह दिया कि अब आंदोलन किया जाएगा। औपचारिक का मतलब सब पुख्ता तौर पर, पहले तो धीरे धीरे भड़क रहा था, अब पुख्ता तौर पे कह दिया गांधी जी ने कि अब असहयोग आंदोलन किया जाएगा, जो कि 1 अगस्त 1920 में। बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित भी हो गया, और इसे कांग्रेस की अनुमति भी मिल गई, स्वीकृति भी मिल गई। तो आंदोलन और बड़ा हो गया। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उपनिवेशवाद होता क्या है? उपनिवेशवाद वो होता है जिसे हम गुलाम किसी को बना लेते हैं। यदि कोई देश किसी का गुलाम है तो उसे उपनिवेश कहा जाएगा, और उसी से ही सारे खर्चे लिए जाएंगे, उसी का ही शोषण किया जाएगा। इसे ही ख़त्म करना चाहते थे
उन्होंने आग्रह किया कि किन्होंने आग्रह किया, जो इस अधिवेशन के यानी जो इस आंदोलन के मुख्य लोग थे, उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्कूल ना जाएं, वे कॉलेज न जाएं, यहाँ तक कि वे न्यायालय भी ना जाएं, है ना, और अंग्रेजों को किसी प्रकार का कर भी ना चुकाएं। कर मीन्स टैक्स, और इसमें नितिन सिन्हा भी शामिल थे। ये आप देखिए आग्रह किया गया। अब देख रहे हैं ना, सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ जमा हुए हैं और सबसे आग्रह किया जा रहा है। संक्षेप में ये बात कहें कि अंग्रेजी सरकार के साथ सभी प्रकार के संबंध को त्यागने की जरूरत है। यानी जो भी ऐच्छिक संबंध है, जो आप अपनी इच्छा से उसके साथ कर रहे थे, यानी आप नौकरी कर रहे थे उसके अंदर, आप उसके यहाँ कोई भी काम कर रहे थे, तो आपको उसे ठुकराने की जरूरत है, यानी उसे छोड़ दीजिए, उसका परित्याग कर दीजिए। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग आंदोलन ठीक ढंग से पालन किया जाए तो 1 साल के अंदर भारत स्वराज कर लेगा, यानी भारत अपना राज करेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। देखिए, खिलाफत उर्दू शब्द है, खिलाफत का मतलब उसके खिलाफ हो जाना, असहयोग का भी तो वही मतलब हुआ ना। तो जहाँ असहयोग आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ खिलाफत आंदोलन चल रहा था, दोनों ने मिल गए। और जो हाल ही में तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लाम धर्म के प्रतीक खलीफा की पूर्ण स्थापना की मांग कर रहा था, उसी के साथ मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार, ये आप देख रहे हैं यहाँ तलवार लिया हाथ में, बीच में वो है प्रिंस ऑफ वेल्स। वो जब आए थे तो उसका घोर विरोध हुआ था भारत में। अप्रैल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झंडा दिखाकर स्वागत किया गया। देखिए यहाँ लिखा गया है काला झंडा दिखाकर स्वागत किया गया। दरअसल बात यह है कि घुमा के बात को बोल दिया है। काला झंडा क्या होता है? विरोध का प्रतीक। सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक। तो हमने काला झंडा उसे दिखाया। आप देखे होंगे क्रिकेटर लोग को जब किसी का डेथ हो जाता है या कोई विरोध हो जाता है, कोई शोक प्रकट करते हैं, हाथ में काला पट्टी लगा लेते हैं। उस तरह किया गया। गांधी जी ने अली बंधुओं की रिहाई न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। यानी अली बंधु जो थे उनको गिरफ्तार किया था, उनको नहीं छोड़ा, तो उसका विरोध करने लगे। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स का बम्बई, वर्तमान अभी मुंबई है, आगमन हुआ तो स्वागत राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हुआ। यानी हड़ताल कर दिया लोगों ने, इसका स्वागत हड़ताल से करेंगे। इसी बीच दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में यानी गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर असहयोग आंदोलन को तेज करने एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की योजना बनी। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब हम विनय के साथ कर रहे हैं, हम आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम विनती के साथ, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे। आंदोलन समाप्ति का निर्णय। अब गांधी जी ने कुछ कारणों से आंदोलन को समाप्ति का निर्णय ले लिया। आप यदि चित्र को देख पा रहे होंगे तो आपको कुछ कुछ आभास हो गया होगा कि क्यों गांधी जी ने आंदोलन को समाप्ति का निर्णय लिया। तो इसका कुछ मुख्य कारण ये है कि लोग हिंसा पर उतर आए थे, जो कि गांधी जी को कतई पसंद नहीं था। इसमें कई लोग मारे जा रहे थे। तो चलिए देखते हैं आगे डिटेल में। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को, इसे नोट डाउन करें, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। तो जुलूस निकल रही थी, यानी रैली निकल रही थी, उसे रोकना चाहा। इससे में जनता क्रोध में आ गई। और इसे थोड़ा डिटेल में समझें। वहाँ के थानेदारों ने जब देखा कि जनता भारी पड़ रही, अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। जो जेल के कोठरियाँ होती हैं ना, सॉरी थाने में कोठरियाँ होती जेल का, सॉरी क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझिए बात को। जेल में वो जो लॉकअप होता है उसे मैं कोठरी और कारावास कह रहा था तभी से, उसी में लॉकअप में अपने आप को बंद कर लिया। तो थाने में जब ऐसा किया गया तो लोग क्या करेंगे? एक तो छोड़ सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा उन्होंने क्या किया, उसी रूम के अंदर किरासन तेल छिड़क दिया,
मिट्टी का तेल और आग लगा के जला दिया। अब आप सोचिए, वो भाग भी नहीं सकते हैं और बच भी नहीं सकते हैं। इसमें 21 सिपाहियों की मौत हो गई और एक थानेदार भी जल करके मर गया। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए। अरे भाई, मैं तो सोच रहा था कि शांतिपूर्ण सभा होगी, ये हो क्या गया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के निर्णय में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है, समाचार पत्र है। आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए गांधी जी ने अपनी सफाई क्या दी? हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक मौत को भी सहने को तैयार हूँ। अब आंदोलन समाप्त हो गया तो इसमें प्रतिक्रिया भी आए। कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इसी को नेताओं के विचार के रूप में मैंने यहाँ इंगित किया है। ये है मोतीलाल नेहरू, 6 मई 1861 से 6 फरवरी 1931। ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कहा, यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सज़ा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। ये गांधी जी के विरोध में खड़े हो गए। इनका मानना ये था कि यदि किसी ने गलतियां की तो सबको इसका सज़ा क्यों मिले, कितना अच्छा आंदोलन चल रहा है, चलने दीजिए। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, नेताजी ने। ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। देखिए, ये बात को समझिए कि जनता आक्रोश में थी। उस समय कुछ भी हो सकता था, खदेड़ के भगा सकता था अंग्रेजों को, क्योंकि मारो पर उतर आए थे जनताएं। तो इस समय असहयोग आंदोलन वापस लेना ये राष्ट्रीय दुर्भाग्य की बात है, ये कहा है नेताजी ने। अब हम देखेंगे आंदोलन के स्थगित करने का प्रभाव गांधी जी की लोकप्रियता पर पड़ा। बिल्कुल पड़ेगा। जनता आपके बात पर आई है और आप अचानक से कह देते हैं बंद, तो ऐसे में जनता का असर पड़ेगा ही आपके ऊपर। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। आंदोलन के स्थगित करने का प्रभाव गांधी जी की लोकप्रियता पर पड़ा, ये हमने अभी पढ़ा। अब आगे देखते हैं इस आंदोलन के क्या परिणाम निकल करके आए। हमने शुरू में ही कहा था आपको इसके परिणाम भी बताएंगे। आपने कई वीडियो देखे होंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में बताया होगा, लेकिन परिणाम के बारे में जल्दी कोई नहीं बताता है। आपको इस वीडियो पर मिलेगा कि उसके क्या परिणाम मिले। जनता का अपार सहयोग मिला। इससे क्या पता चल गया, जनता सहयोग करने को तैयार है। दूसरा ये हुआ कि देश की शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई और छात्रों ने उनका त्याग कर दिया था। तीसरा क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा के नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सिलसिले में काशी हिंदू विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यानी ये अपना कर लिया। पहले किसका था? अंग्रेजों का, अब अपना किया। कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई। और 5वां, इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ भाग, यानी राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिला था इससे। ये असहयोग आंदोलन यहीं पर समाप्त होता है इस पाठ के अंतर्गत। ठीक है, वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, मुझे कमेंट की आशा है, और ज़्यादा कमेंट के साथ लाइक तो करना ही है, साथ ही नोटिफिकेशन को भी दबाएं। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल में। और भी आपको रोचक कहानियाँ, रोचक आंदोलन और अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।